हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 29 को। इससे पहले हमने अभ्यास 28 तक के इन सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हल करेंगे अभ्यास 29 को। बोला गया है ना कि इन्हें रुपये तथा पैसों में बदले। सभी रुपया में है ना, तो रुपया पैसा में कैसे लिखेंगे, चलिए समझते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहीं पर ना पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, बोला गया कि इन्हें रुपये तथा पैसा में बदलेंगे ना, तो 3 दशमलव है ना, तो दशमलव के पहले वाला संख्या रुपया, दशमलव के बाद वाला पैसा। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, 3 रुपया 52 पैसे। ठीक है। खा नंबर में लिखेंगे ना, 4 रुपये 98 पैसे। ठीक है। इसी प्रकार से ग नंबर में लिखेंगे 10 रुपये। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 0 1 आ गया है, तो सिर्फ 1 लिखेंगे, 1 पैसे। घ में देखेंगे, इधर आ जाएगा 12 रुपये और इधर आ जाएगा 30 पैसे। बताएंगे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ये हो जाएगा 15 रुपये 8 पैसा और इधर है फ्रेंड्स 13 रुपया 37 पैसा। लिख लीजिएगा। अब हम दूसरा पर आ जाते हैं डायरेक्ट। दूसरा के क बोला गया है कि इन्हें दशमलव के भिन्न के रूप में बदले 3 इकाई या 5 दसवें। देखिए, कहने का मतलब है ना, 3 इकाई के इकाई लिखेंगे। 5 दसवां है ना, तो 5/10 और नीचे 1 जीरो है तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इसको रियल में कैसे लिखिएगा, 3.5 आ रहा है ना समझ में। खा नंबर देखिए, बोला गया 8 इकाई 4 दसवें। तो 8 इकाई 4 दसवें है, तो इस प्रकार से दशमलव पहले ही दे देते, क्योंकि 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 8.4 आ जाएगा। ठीक है। चलिए, क ख होल हो गया है। अब ग में देखिए, 2 दहाई 7 इकाई 6 दसवां। तो 2 दहाई का मतलब 20 है ना, 7 इकाई का मतलब +7 और 6 दसवां है ना, तो इसको ऐसे लिखिए 6/10। नीचे 1 जीरो है तो दशमलव घटेगा तो ऊपर दशमलव आएगा। तो 20 और 7 27 और दशमलव 6 है, तो 27.6 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, घ देखिए, 3 दहाई, तो 3 दहाई के 30 प्लस 6 इकाई तो 6, 3 दसवां ना, 3/10, 1 सौ ना, तो 1/100। देखिए, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव। अब जोड़ेंगे ना फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे कितना आ जाएगा। 30 और जोड़ 6 हो जाएगा 36.3। फिर इधर जोड़ेंगे तो 0.01 है, तो 30 और 6 36.31। यही आंसर हो जाएगा। बताएंगे कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रकार से घ नंबर तक बना है। सेम उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ नंबर तक बन जाएगा। ठीक है, आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब इधर देख लेते हैं ना, इन्हें रुपया के दशमलव भिन्न में बदलें। अच्छा, रुपया के दशमलव भिन्न में कैसे बदलिएगा, जो देखिए 5 रुपया 25 पैसा है ना, तो इसको आप लिख देंगे 5.25। ठीक है। ख देखिए, 7 रुपया 44 पैसा है, 7.44। क ख अच्छा, ग नंबर इधर है, 10 रुपया 80 पैसा है, तो 10.80। बताएंगे इस प्रकार से तो कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो 0 नहीं भी लिख सकते हैं दशमलव के बाद। घ है 15 रुपया 60 पैसा, 15.60। उसी प्रकार से है 20 रुपया 5 पैसा, तो 20.05 लिखिएगा, क्योंकि 5 के बाद 0 लगा देंगे तो 50 पैसा हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब बोला गया इन्हें साधारण भिन्न में बदलें। साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये दशमलव को सिर्फ हटा दीजिए। ठीक है। देखिएगा, चौथा के क नंबर 0.36 ना है, 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो यही दशमलव यहाँ पर हटा देंगे तो 36/100 आ जाएगा। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि काटना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बोला जाता कि संक्षिप्त में कीजिए, नहीं ना बोला गया, तो यही आंसर हो जाएगा। ख देखिए, 0.47 है, 2 अंक के बाद दशमलव हटा देंगे तो लिखेंगे 47/100। बस फ्रेंड्स, आपको सिर्फ दशमलव हटाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। जितना अंक के बाद दशमलव है उतना यहाँ आंसर हो जाएगा। ग देखिए, 0.932 है, 3 अंक के बाद दशमलव हटाइए तो 3 जीरो आ जाएगा नीचे, तो आंसर आ जाएगा 932/1000। ठीक है। फिर उस प्रकार से यहाँ पर 4 नंबर देख लेते हैं, 0.4962। 1 2 3 4 अंक है, दशमलव घटाएंगे तो 1 2 3 4 0, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स चौथा का सभी प्रश्न बन गया है। जो बचेगा आप खुद बना लेंगे, है ना। पचमे पर चलिए, ये रहा फ्रेंड्स पचमा। बोला गया पचमा में ना किन्हीं किलोग्राम तथा ग्राम में बदलिए। देखिए, दशमलव के पहले वाला जो संख्या है ना, वो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर किलोग्राम में है, और जो दशमलव के बाद वाला संख्या है ना, वो हमारा यहाँ पर ग्राम में है। तो आगे क्या है लिखा हुआ, तो आप कहेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 किलोग्राम, और जो 675 है वो ग्राम हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे ना 2 किलोग्राम 675 ग्राम। ठीक है। ख नंबर देखिए,
इधर भी वही है, लिखेंगे 6 किलोग्राम, शॉर्ट में लिख देते हैं, और 429 ग्राम। कोई दिक्कत है? इधर फ्रेंड्स ग नंबर देखिए, ये यहाँ पर हो जाएगा 9 किलोग्राम, आज 62 है जो ग्राम, 9 किलोग्राम 62 ग्राम। घ नंबर में देखेंगे हो जाएगा 10 किलोग्राम 803 ग्राम, 10 किलोग्राम 803 ग्राम। बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ना घ नंबर तक बताएं। आइए अंगा नंबर बना लेंगे, इसको बोलेंगे 25 किलोग्राम 4 ग्राम। ठीक है, आराम से बन जाएगा यहाँ तक। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ना छठे नंबर प्रश्न को। छठा में बोला गया 3.752 का स्थानीय मान निकालना। देखिए, अगर दशमलव नहीं रहता ना फ्रेंड्स, तब 5 का स्थानीय मान, 5 के बाद एक अंक है तब 50 हो जाता, लेकिन दशमलव के बाद जब स्थानीय मान निकलता है ना, तो देखिए अगर हम 2 का स्थानीय मान निकालते हैं ना, तो यहाँ पर देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है, ठीक है, वो देखा जाता है। यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है। आप चाहें तो इधर से इधर से इधर से या इधर से किधर से भी काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना है 5 का स्थानीय मान, ये 5 का स्थानीय मान लिख देंगे। ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक और 2 अंक है ना, तो 2 अंक है फ्रेंड्स, तो 5 और नीचे में 2 अंक है तो 2 जीरो दे देंगे। ठीक है, तो ये कितना भाग है, स्थानीय मान निकालेंगे तब 5 अपटा में 100, नीचे 2 जीरो है, तो 5 लिख करके 1 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो, दशमलव आगे में जीरो दे सकते हैं। तो यही फ्रेंड्स हमारा छठा का आंसर हो जाएगा। समझ गए? सातवां देखिए, हाँ ये सातवां है। यहाँ पर ना देखेंगे 8 का स्थानीय मान निकालना है। देखिए यही वाला प्रश्न है ना दशमलव वाला, देखिए अगर वो नहीं समझे ना तो ये वाला ध्यान से समझिएगा। ये फ्रेंड्स 8 के स्थानीय मान यहाँ पर निकालेंगे ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है ना, तो 8 के नीचे 1 2 3 जीरो दे दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, दशमलव जीरो। ये फ्रेंड्स हमारा सातवां का आंसर हो जाता है। बताइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा आठवां देख लीजिए। आठवां फ्रेंड्स 7 का स्थानीय मान निकालना है ना। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद फ्रेंड्स कितना अंक है, आप कहेंगे 1 अंक है, तो आंसर में आ जाएगा 7/10, 1 जीरो है तो 0.7, यही आंसर है। या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर 7 का 10वां भाग। ठीक है, तो 8 तक का प्रश्न फ्रेंड्स हमारा बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 9वें पर चलते हैं। देखिएगा ये रहा फ्रेंड्स 9वां नंबर। अब आप खुद से बना लेंगे ना, 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो देखिए 11.3265, 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तब 5, दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक यहाँ पर है ना, तब 5 के नीचे 1 2 3 4 जीरो दे देंगे। आंसर कैसे लिखेगा, 5 एक अंक है, 1 2 3 4 अंक है तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, दशमलव जीरो। यही फ्रेंड्स 9वां का आंसर हो जाएगा। 10वां में देखेंगे 2 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो देखिए तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। ठीक है, हमसे ये नहीं बोला गया कि इसका स्थानीय मान है, तो हम सभी 2 का स्थानीय मान निकालेंगे। ठीक है ना, देखिए 10वां नंबर पहले लिख लेते हैं प्रश्न, 12.3252। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स हम सभी 2 का स्थानीय मान निकालेंगे, लेकिन देखिए दशमलव के पहले वाला 2 का स्थानीय मान निकालेंगे ना, तो नॉर्मल जिसे निकालते थे 2 है। ठीक है, मान लेते हैं कि दशमलव के बाद कोई भी संख्या नहीं है, तो 2 है, 2 है फ्रेंड्स इकाई के जगह प्रत्येक, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो एक आंसर 2 आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। फिर 2 है फ्रेंड्स ये वाला, तो यहाँ लिखेंगे 2, लेकिन दशमलव के बाद देखेंगे ना 2 अंक है, तो 2 बटा में 2 जीरो हो जाएगा। तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 अंक नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 1 अंक, 2 अंक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर ये वाला 2 है, तो 2 दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, तो 1 2 3 4 को जीरो। आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, 1 2 दे करके 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव जीरो। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर 10 नंबर में जैसा जैसा दिया गया था मैंने सभी बता दिया है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, अच्छा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, नीचे देखिए 1 2 दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक था, तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 जीरो दे दीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 4, हाँ बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर देखिएगा। 11वां में फ्रेंड्स यहाँ पर है, बोला गया है कि सभी अंकों का स्थानीय मान निकाल देना है। अच्छा, अब कोई भी प्रश्न नहीं है, तो देखिए इसका स्थानीय मान 2 आ जाएगा, इसका 3, इसका 0.6, इसका आ जाएगा 0.07, फिर इसका आ जाएगा 0.002, 0.0002। ठीक है, ये सभी का फ्रेंड्स इतना बना दिए हैं, तो 11 नंबर तो खुद से बिल्कुल बना लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ना एक्सरसाइज 29 हल हो जाता है। ठीक है, इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे फ्रेंड्स हमने सभी को बता दिए हैं। जो प्रश्न छोड़े हैं ना, वो सभी एक ही जैसा प्रश्न था, उसको छोड़ें, उसको आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम उसको कवर करा देंगे। तो चलिए अभ्यास 29 फ्रेंड्स हमारा हल हो जाता है। मिलते हैं अब आपसे कल अभ्यास 30 के साथ।